हेलो एवरीवन। क्लास 12th के कल के वीडियो में हमने पाइथन डिवीज़न 2 चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने पाइथन कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ा था, टोकन्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ टोकन्स इन पाइथन जो हम यूज़ करते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर और पंक्चुएटर, जिसमें कि हमने कीवर्ड और आइडेंटिफायर कंप्लीट किया था। और आज हम लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। लिटरल्स क्या होता है? लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज़। लिटरल वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। जैसे कि सपोज़ आप एक जब कोई प्रोग्राम बनाते हो, एक कोई प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आपको एज लेनी है, तो एज आपने सपोज अगर 15 ली, तो वहाँ पे जो 15 होगा दैट इज़ कॉल्ड अ लिटरल। उसको हम क्या बोलेंगे? लिटरल बोलेंगे। अब वो 15 कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो वैल्यू आपने असाइन कर रखी है, वो वैल्यू आपने दे रखी है पहले से कि एज 15 है। या फिर कहीं पे नेम है, अब आपने नेम सपोज लिया रवि, तो नेम क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया है एक बार, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा वही रहेगा। तो वो वैल्यूज़ जो कभी चेंज ना हो, हमेशा एक जैसी रहें, उनको हम बोलते हैं लिटरल। अब लिटरल कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली इनके 3 टाइप्स जो हैं वो हैं। कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल, बूलियन लिटरल। इसके अलावा 2 और होते हैं हालांकि, स्पेशल लिटरल जो कि नन होता है, और एक होता है लिटरल कलेक्शंस। यहाँ पे बेसिकली हम 3 ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक करेंगे स्ट्रिंग लिटरल, एक न्यूमेरिक लिटरल और एक बूलियन लिटरल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग लिटरल से। अब स्ट्रिंग लिटरल कौन से होते हैं? स्ट्रिंग लिटरल्स वो टेक्स्ट जिनको हम कोएट्स में डिनोट करते हैं। जैसे कि आप अपने जो पिक्चर है आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आप देख पा रहे होंगे स्ट्रिंग लिटरल के जो एग्जाम्पल्स हैं, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो भी लिखा है वो कोएट्स के अंदर लिखा है। कहीं पे सिंगल कोएट्स हैं, कहीं पे डबल कोएट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए जो है वो सिंगल कोएट्स में है, ए बी सी सिंगल कोएट्स में है, और ए बी सी एक और है जो कि डबल कोएट्स में है। तो कोई भी टेक्स्ट जो कोएट्स में लिखा होता है उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। अब स्ट्रिंग लिटरल के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। एक्चुअली स्ट्रिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स। अब सिंगल लाइन स्ट्रिंग की जब हम बात करते हैं तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होता है? वो स्ट्रिंग, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, वो स्ट्रिंग जो एक ही लाइन में लिखी गई हो। मतलब कोई भी टेक्स्ट जो कि सिंगल लाइन में लिखा जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल लाइन स्ट्रिंग बोलेंगे। बहुत ही आसान चीज़ है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका रूल ही ये होता है कि दे मस्ट टर्मिनेट इन वन लाइन, वो एक लाइन के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक रॉन्ग मेथड है और एक करेक्ट मेथड है। अगर आप देखें ध्यान से तो जो रॉन्ग मेथड है उसमें आप देखेंगे कि टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू, मैंने सिंगल कोएट जो है वो स्टार्ट किया हेलो के साथ में, फिर एंटर दबाया और देयर जो है उसको मैंने क्लोज कर दिया कोएट्स के साथ में। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें तो सही हैं, बट जो रूल है वो क्या है कि वो एक सिंगल लाइन में टर्मिनेट होना चाहिए। और जबकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिंगल लाइन में टर्मिनेट नहीं हुआ। तो इसका रूल ही ये है कि अगर कोएट्स स्टार्ट करे जाते हैं तो कोएट्स को हमें क्लोज भी करना पड़ता है। तो ये रॉन्ग मेथड है। और एक आप देख रहे होंगे साइड में करेक्ट मेथड भी इसका मैंने दे रखा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू हेलो देयर है, सिंगल कोएट्स में है, बट वो एक सिंगल लाइन में भी है। तो यहाँ पे इसको हम सही एग्जाम्पल बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन स्ट्रिंग, इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग। इसके बाद आते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। इसमें बस क्या होता है कि कभी कभी हमको कोई जो टेक्स्ट होता है वो काफ़ी लाइनों में लिखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि जो है वो एक ही लाइन में हमारा आ जाए। अब सपोज़ 2-3 लाइनों में हमारा टेक्स्ट आना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग को क्रिएट करना बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा बड़े रूल नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एट द एंड ऑफ द नॉर्मल सिंगल कोएट, जो आपने ऊपर सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखा, उसके आखिर में आपको एक बैक स्लैश लगाना होता है। आपको बस खाली एक बैक स्लैश का यूज़ करना होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है जिससे ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू, मैंने सिंगल कोएट लिखा हेलो,
और फिर आप देख रहे होंगे एक बैक स्लैश लगाया। अगर आपने बैक स्लैश लगाया हुआ है तो पाइथन उसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही मानेगा। ओके, तो बैक स्लैश के बाद में मैंने दूसरा जो वर्ड है वर्ड वो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है। तो ये एक एग्जाम्पल है मल्टी लाइन स्ट्रिंग का, और ये एक तरीका है। बेसिकली इसके दो तरीके होते हैं इसको क्रिएट करने के, एक तो यही जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप अपने पूरे टेक्स्ट को, जो भी 2-3 लाइनों में टेक्स्ट आ रहा है, उसको ट्रिपल कोट्स में लिखें। अगर आप उसको ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं तो आपको जो है ये जो पाइथन है वो इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही मानेगा। ओके, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बहुत आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ है जो कि स्ट्रिंग से ही जुड़ी हुई है, वो है साइज ऑफ स्ट्रिंग। कि साइज ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? साइज ऑफ स्ट्रिंग का मतलब सीधी सी बात है कि जितने भी कैरेक्टर्स हमारे उस स्ट्रिंग में हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसका साइज बोलेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ये जो मैंने मल्टी लाइन स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल है यही मैं फिर से ले रहा हूँ। तो इसको अगर हम देखें तो इसका साइज, अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका साइज क्या होगा, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू काउंट द कैरेक्टर्स। हमें यहाँ पे क्या करने हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो काउंट करने हैं। अब कैरेक्टर्स अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 10 10 कैरेक्टर्स हैं। तो इसका जो साइज हो जाएगा दैट विल बी 10। इसका साइज क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो साइज ऑफ स्ट्रिंग कुछ भी नहीं होता है, बस ये होता है कि इसमें हमें काउंट करने होते हैं कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर यहाँ पे हमने यूज़ किए। नाउ साइज ऑफ लिटरल्स के बाद में आता है न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल मतलब कि कोई भी डाटा अगर हमारा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो वो न्यूमेरिक लिटरल कहलाएगा। अब न्यूमेरिक लिटरल के इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो इंटीजर है और दूसरी जो है वो है फ्लोट। अब मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में कि वो इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, जिनका कोई, जहाँ पे हम कोई भी डेसिमल का यूज़ नहीं करते, वो इंटीजर्स होते हैं, है ना। तो वो नंबर्स जहाँ पे हम कोई भी पॉइंट नहीं लगा रहे हैं, डेसिमल नहीं लगा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर लिटरल बोलेंगे। ओके, तो इंटीजर लिटरल बहुत आसान है। उसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का मतलब हो गया कि डाटा जो हमारा है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। तो वो नंबर्स जहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स का यूज़ हो रहा हो तो वहाँ पे हम जो है उसको बोलेंगे कि ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि हम एज लेते हैं, तो एज जो है वो हमेशा कैसी होगी, वो इंटीजर लिटरल होगी, क्योंकि एज कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती है ना, उसको तो हम पूरा होल लिखते हैं, तो वो इंटीजर लिटरल में होगी और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में वो नहीं होगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है अगला जो आपका आता है वो आता है बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल पाइथन में जो है वो दो ही चीज़ें बस खाली शो करता है, या तो ट्रू या फॉल्स। आपने जो पढ़ा भी होगा बूलियन अलजेब्रा, जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा था कि ट्रू और फॉल्स ही होता था। ओके, तो यहाँ पे खाली दो ही वैल्यूज हो सकती हैं बूलियन लिटरल की, कि या तो सही है या गलत है। ओके, ट्रू और फॉल्स। इसके बाद में एक और टाइप का लिटरल होता है जो कि होता है स्पेशल लिटरल, जो कि नन। हमने अभी आपको पहले बताया भी था कि एक नन होता है। नन का मतलब होता है कि जो लिटरल है उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, विद नो वैल्यू। तो जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी तो इसका मतलब होगा कि वो एक नन है, नन लिटरल है। ओके, इसका हम कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली तब करते हैं जब हमें ये शो करना होता है कि हमारी जो लिस्ट है वो एंड हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। ओके, यहाँ पे लिटरल्स का एंड होता है। कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स